ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली दो सेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सेंस में और दूसरा होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंस में। एक ऐसा देखिए, इलेक्ट्रिक जितने भी अप्लायंसेज हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तो हुआ जो कंज्यूमिंग डिवाइसेज है और दूसरा हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज में जैसे हो गया आपको बैटरी हो गया, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में जनरेटर हो गया, डायनेमो हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और इधर आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के मामले में बल्ब है, फैन है वगैरह वगैरह, इसमें है डायनेमो, बैटरी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैटरी में भी सोलर बैटरी है, सोलर पैनल है, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। लेकिन पावर का डेफिनेशन एक दो तरह से इसीलिए दिया जा सकता है कि पर सेकेंड किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा जितनी ऊर्जा कंज्यूम की जाती है, या पर सेकेंड किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग डिवाइस के द्वारा पर सेकेंड जितनी ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स इलेक्ट्रिक पावर। इट्स इलेक्ट्रिक पावर। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कैसे है क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पावर को जैसे पावर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पावर जो है कार्य करने की क्षमता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो है एक्चुअली इसको आप कह सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। पर सेकेंड कोई डिवाइस जितना काम करता है या जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है या जितना एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है, वो हो गया आपको इलेक्ट्रिक पावर। इस पावर को हम लोग डिनोट करते हैं P से। कैसे से डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर, इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक पावर इज डिनोटेड बाय P, ओके, एंड P इज इक्वल टू W अपॉन T, W फॉर वर्क, W फॉर वर्क। तो वर्क जो हो गया, ये आपको इसका SI यूनिट अगर मान लीजिए हम लोग ऑब्टेन करने जा रहे हैं तो क्या होगा? वर्क जो होगा, वर्क का होता है जूल पर टाइम का होता है सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड इनवर्स ही जो है पावर का SI यूनिट है। इसको एक शॉर्टकट में जो है आपको वाट थे जेम्स वाट जो आपको स्टीम इंजन के जो है फाउंडर थे, तो उनके ऑनर पर जो है इसका नाम जो है रख दिया गया वाट। क्या रख दिया गया? वाट, या कैपिटल W वाट, इस तरह से। तो वाट जो रहता है एक्चुअली, जो हम एक वाट का डिफाइन करना चाहेंगे, इसको 1 जूल पर सेकेंड। एक कोई डिवाइस अगर 1 जूल कंज्यूम करता है 1 सेकंड में, या कोई डिवाइस जो 1 सेकंड में 1 जूल प्रोड्यूस करता है, उसका इलेक्ट्रिक पावर 1 वाट कहलाएगा। जैसे हम बल्ब पर देखते हैं, पुराना बल्ब सब पर देखते होंगे कि इसमें आपको आगे वाले बल्ब पर था, जो ट्रेडिशनल बल्ब हम लोग का था, उस पर ये लिखा होता था 100 वाट, 100 वाट का बल्ब। इसका मतलब हुआ कि 100 वाट का बल्ब, ए बल्ब ऑफ 100 watt consumes 100 joule energy in 1 second। हर एक सेकंड में जो है पर सेकंड वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। अब हमारे पास LED बल्ब सब है जो कि 9 वाट तक के आता है या उससे भी कम का आता है। तो जितना वाट होगा बस उसी के हिसाब से उसका एनर्जी कंजम्पशन समझ सकते हैं। यानी अधिक वाट वाले डिवाइस को अगर हम किसी अपने घर में सर्किट से लगाते हैं, इसका मतलब बिजली बिल ज़्यादा आएगा, यानी कॉस्ट हमें
ज़्यादा पे करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कम वाट वाला जितना प्रेफर कर सके, जो आपको एनर्जी सेविंग या फिर जो है एफिशिएंट डिवाइस होता है, तो उसका पर आप देखेंगे कि 2 स्टार 3 स्टार ये सब जो है लिखा हुआ रहता है, ये सब इंडिकेट किया हुआ रहता है, वो आपको एनर्जी सेविंग डिवाइस का जो है एक तरह से इंडिकेशन होता है, कम एनर्जी को मतलब कंज्यूम करता है, ठीक है। ओके, तो ये था आपका पावर। पावर मीन्स क्या हो गया, W/T। और देखिए पावर का दूसरा फॉर्म सब भी हम लोग जो है ऑब्टेन करते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। आई एम गोइंग टू इरेज इट। Let's focus here. We have got P equal to W/T. W means energy. Energy means heat. Heat is also energy. So W is equal to, we have already got I²RT/T. T will cut together, then therefore P equal to I²R. If in a circuit current and resistance of device is given, then you can easily find its power. Okay, power. Another resolution of means another formula for the power can be obtained this way. Since I is equal to V/R, so putting the value of, according to Ohm's law, what do you know? No, V equal to I/R. Therefore, I equal to V/R. That's why I have put here I equal to V/R. A square R. V square upon R square into R. R will cut together. Therefore, P is equal to, this is another form of पावर। दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हुआ, तीसरा भी देख लीजिए। P का हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये ऑलरेडी है ही, इसको बेसिक फॉर्मूला, इसको आप अलग से भी डिस्कस करेंगे। पावर बराबर एक और हो सकता है V into I। वो कैसे, देखिए I²R, this expression can be written this way, I into IR। Why? I² can be written this way. You know IR is equal to V. Therefore, on putting the value of IR V, we have P is equal to V into I. If V and I is given, then you have to use this formula. If V and R are given, then you must use this formula to get the power of that particular appliance. Okay, and in the case of I and R given, you must have used this formula. Okay, these are the basic formulas and which help us to solve numerical problems. Okay, right. Now I am going to explain some commercial unit of energy. At this corner, I am going to write commercial unit of commercial unit means जब इलेक्ट्रिसिटी को कॉमर्शियलाइज किया जाता है, so that the energy provider company can collect its expenses and its benefit for the services. Okay, commercial unit for measuring the current consumed by our devices in our household circuit is developed. What do you mean by commercial unit? This is also known as 1 BOT, Board of Trade Unit. Okay,
बोर्ड यूनिट भी कहता है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे BU भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पर आप इसको हम लोग जो है अगर मीटर में आप देखोगे 1 kWh जो है लिखा हुआ रहता है, kWh वाला सेक्शन जो एक्चुअली एनर्जी का ही क्या है, एनर्जी को ही इंडिकेट करता है, एनर्जी को ही जो है बताता है कि एक्चुअली हाउ मच एनर्जी यू हैव कंज्यूम्ड। तो देखिए 1 kWh यानी बेसिक है 1 kWh, अलग अलग नाम है जानने का, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। 1 kWh जो होता है इसको आप जूल के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1000, ये हो गया आपको किलो के लिए, किलो का सफिक्स वैल्यू क्या होगा 1000, ये वाट हो गया, और आवर का 3600 सेकेंड। यू नो you must have put the values of every physical units in SI unit, okay, and that's why I have put the value of H here 3600 second, okay. Now on writing this, what means, you have already know what means joule per second, joule upon second, okay, 3600 second. Cutting second together, you will have 36 lakh joule. अगर आप, इसका मतलब ये हुआ 36 लाख जूल आप किसी भी तरह से कोई भी यूनिट डिवाइस लगा करके आप कंज्यूम कर ले, तो 36 लाख जूल आपका जैसे ही कंज्यूम होगा पूरा एनर्जी, तो आपको एक यूनिट बिजली का जो भी चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा बोर्ड को, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उतना पे करना होगा, ठीक है। तो इस आधार पर, इसी कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग जो है कमर्शलाइज किया, हमारे घर में जो है या फिर जो है आपको बिजली कंपनी सब कमर्शलाइज करती है इलेक्ट्रिसिटी को, और उसका जो है आपको रेट आपसे या हमसे कलेक्ट करती है, ओके, ठीक। तो कमर्शियल यूनिट हो गया कंप्लीट। इसको एक और एनर्जी पावर का एक और यूनिट थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये HP होता है, 1 HP, 1 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। ये जो है एक बड़ा पावर को इंडिकेट करता है जो कि 746 वाट के इक्वल होता है। 746 वाट जो है एक प्रोटोटाइप कर सकते हैं टाइप का जो है बनाया गया है। एक हॉर्स जो कि अरेबियन हॉर्स है, जो आपको रेसिंग हॉर्स होता है, उसका लगभग देखा गया स्ट्रेंथ जो है कि वो 746 वाट यानी कि 746 जूल पर सेकेंड तक का जो है उससे वर्क ले सकते हैं, यानी कि इतना वर्क उससे ले सकते हैं कि वो 1 सेकंड में 746 जूल एनर्जी क्या कर सके, एक्सपेंस कर सके अपने शरीर से, जो है वह उसको कैलोरी को बर्न करके उतना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ओके। तो इसीलिए 1 HP = 746 वाट, इसको नोट कर लीजिए। जनरेटर सब में देखे होंगे कहीं पर 5 HP का जो है इंजन रहता है, वो 5 HP 10 HP या इस तरह का जो भी HP जो रहता है, इसका थोड़ा सा जो है इसको डिकोड करते हैं। 5 HP का मतलब आप जानते हो, 1 HP का मतलब 746 है, 746 से 5 जा कर दिए, करीब हो गया 3730, ठीक है, हो गया ना 3730 वाट। यानी आप जितना भी वाटेज है, मतलब आप उससे ट्यूबलाइट यूज़ में ला रहे हैं, उसका यूज़ करके उस जनरेटर का, या आप जो है म्यूजिक सिस्टम ला रहे हैं यूज़ में, डीजे ला रहे हैं, या जो कुछ भी व्हाटएवर, तो उसका जो है नेट वर्थ, नेट पावर इससे एक्सीड नहीं कर सकता है, इससे थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि वायर जो आप जो कनेक्टिंग वायर यूज़ करते हैं उसका भी जो है रेजिस्टेंस, उसका भी वाटेज कुछ होता है, और वो भी रेजिस्टेंस, उसमें भी रेजिस्टेंस होने के कारण वो भी कुछ एनर्जी को कंज्यूम करता है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इससे कम यानी कि
लगभग 3500 वाट तक का चीज़ हम लोग इस पर यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, समझे ना? ओके, चलिए तो इसको राइट डाउन कर लीजिए प्लीज़।